भारत की बराबरी करके पाकिस्तान फंस गया है। पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। एक तरफ तो एयर स्पेस जो है वो हमें भारत ने दे दी। चले हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम श्रीलंका जाना चाह रहे हैं सामान लेकर और उनकी मदद करने के लिए, और उसके लिए एयर स्पेस हमें भारत ने दे दी। उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। जब किसी देश की हेल्प की है, उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते। इंडिया का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। ये जो ऑपरेशन सागर है, ये है श्रीलंका। India has stepped in with a major humanitarian push under Operation Sagar Bandhu. इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट्स। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says that Operation Sagar Bandhu is underway. शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और चला भी गया माने से सामान। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। और वो अगर आप कहते हैं तो मैं वो फोटोज आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है अगर आप कहें तो वो सब वो प्रॉब्लम था। ऐसा भारत ने नहीं कहा कि सामान खराब है, वो तो श्रीलंका के लोगों ने खुद बताया। तुम पाकिस्तानियों का नाम खराब कर रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। श्रीलंका में इसको लेकर गुस्सा है। देखिए न्यूज़ 18 कह रहा है जोक ऑफ एड डिप्लोमेसी। श्रीलंका की तरफ से नाराजगी जताई गई है। कहा गया कि यार ये एक्सपायर्ड सप्लाईज हमें भेज रहे हो, रिलीफ सप्लाई। हमें कोई बंदा कोई चीज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा यार? आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे। वो ना मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोग नहीं देंगे। कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब एक तरफ आप हमारी मदद कर रहे हैं वहां तक जाने में, और दूसरी तरफ आप हमारे बारे में ऐसी अंट शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं। तो क्या वाकई में? अच्छा, वो मैं इंडियन मीडिया पढ़ती तो वहां पर एक PMLN के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ NGO के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि NGO वगैरह कोई सामान दे दे तो गलत चला जाए? ये अच्छी बात है ना, इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। नमस्कार दोस्तों कहते हैं ना कि औकात देखकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वरना दूसरों को देखकर किया गया काम कभी कभी इंसान की खुद ही फजीयत करवा देता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है दोस्तों पाकिस्तान, जो भारत की बराबरी करने की कोशिश में दुनिया के सामने अपनी पोल खुलवा बैठा। दोस्तों फोटो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को मदद भेजने के नाम पर, जिस पर साफ दिख रहा है कि 2024 तक यानी खाना एक्सपायर हो चुका है, और वही भेज दिया है। जिस मुल्क में खाने के लाले पड़े हो वो दूसरों को एक्सपायरी खाना भेजकर मदद करने चले थे। श्रीलंका वालों ने जैसे ही बैग उठाकर देखे तुरंत बोल दिए कि पाकिस्तान ने हमें एक्सपायरी फूड भेजा है, और वहीं से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असली औकात खुल गई। दोस्तों यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत कभी भी आपदा आए बिना रुके रेस्क्यू टीम भेजता है, डॉक्टर भेजता है, ताजे खाने भेजते हैं, पानी भेजता है, दवाइयाँ भेजता है, और इंसान के नाते दुश्मन हो या दोस्त
ये नहीं देखता। यहाँ तक कि तुर्की को भी मदद की थी, जो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करता है हमेशा। और पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान में भी भारत की मदद रोक दी थी। भारत ने सोचा था इंसानियत के नाते हम सामान पाकिस्तान के रास्ते भेज देते हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया था कि हमारे रास्ते भारत का सामान नहीं जाएगा। और आज वही पाकिस्तान भारत से परमिशन मांगकर, रिक्वेस्ट कर श्रीलंका को मदद भेजा था और भारत ने भी परमिशन दे दिया था, लेकिन भेजा क्या? एक्सपायरी खाना। वैसे दोस्तों आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी आईएसआई और आर्मी का है, जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए, कि कमर चीमा थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। मैं एक बात बताऊं बोलिए कल साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये आप ना रोकते तो ये जो सपोर्ट है श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए जल्दी पहुंच जाती। अरे अपने बहन भाइयों को तो बचाओ यार मेरी बात को बचाओ ना। आप हमने तो आपके बचा दिए, वो जो पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो यार। फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े क्यों? वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है इसमें? पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता नहीं ये कहने से। कल साहब बात ये है, अफसोस ये होता है कि हमारे साथ तो चलो आपका मसला है, श्रीलंका तक भी लेट पहुंचने की कोशिश करवाई आपने। और मैं समझता हूं उन 4, 5, 6 घंटों के अंदर हम बहुत कुछ पहुंचा सकते थे श्रीलंका। आपने रुकवाया। क्या पहुंचाते? बोलो एक चीज, क्या पहुंचा? जनाब गुस्सा कटाओ, ये इलाका आपका, ये इलाका आपकी आपको एक्सपीरियंस नहीं है मानवता को बचाने का। मैं बताता हूँ, शुरुआत में चाहिए होते हैं हेलीकॉप्टर चाहिए होता है लोगों को बचाने के लिए, जहाज नहीं चाहिए होते बचाने के लिए। आपकी जागीर नहीं है श्रीलंका, आपकी जागीर नहीं है कि आप ठेकेदार। किसने कहा? वो पाकिस्तानी जिनको बचाया गया, जिन पाकिस्तानी को बचाया गया, वो हमारी जागीर है। वो हमारी जागीर है, मैं मानता हूं हमारी जागीर है। इंसानियत हमारी जागीर है, इंसानियत से बढ़कर कोई जागीर नहीं, और इंडिया इस जागीर का हकदार है। ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में साइक्लोन जो आया है उसके लिए, उसके बाद श्रीलंकन की मदद करने के लिए, श्रीलंका के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट्स। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है, और वहां पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहां पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहां पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर, और हर तरह की जो भी एड होती है, एड जो है वो लेकर वहाँ पर एयरफोर्स का उनका एयरक्राफ्ट इंडिया का। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और अब बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने बात की तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है? आप लोगों को, आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है? और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो 1 के बजाय 2 दे रहे होते हैं 1 के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है, तो वो कहते हैं जी 1 के बजाय 1 की कीमत में आप 2 ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं, लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है, कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो,
तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, चले आप कहती हैं तो मैडम मैं मान लेता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा डबल